ईरान ने कभी भी मुज़ाकरात के लिए इनकार नहीं किया। ईरान ने सिर्फ अपनी शराइत पर जोर दिया। अमरीकी मीडिया पर ईरान का मौक़िफ़ गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सोशल मीडिया पर वज़ाहत, लिखा कि हम पाकिस्तान की कोशिशों के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अब्बास अराग़ची ने ईरानी अवाम की जानिब से पाकिस्तान का झंडा लहराने की वीडियो भी शेयर की और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। अराग़ची का कहना है कि अमरीका और इसराइल ने हमारे बुशैर प्लांट पर 4 बार हमले किए। जोहरी ताबकारी लीक हुई तो सिर्फ तेहरान नहीं, खलीजी ममालिक में भी जिंदगी खत्म होगी। याद करें यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट हमले पर मगरिब ने कैसे गुस्से का इजहार किया था। ईरान ने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। हम मुज़ाकरात से नहीं, गैर मुनसिफाना शराइत से इनकारी हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा की वज़ाहत का खैर मकदम। एक्स पर लिखा कि अपने भाई अब्बास अराग़ची की वज़ाहत का खैर मकदम करता हूँ। ईरानी मुज़ाकरातकार इस्लामाबाद में अमरीकी हुकाम से मिलने के लिए तैयार नहीं। जंगबंदी के हवाले से पाकिस्तान की क़यादत में इलाकाई ममालिक की कोशिशों का हालिया दौर खत्म हो चुका। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का दावा। अखबार ने लिखा कि ईरान ने वाज़े किया था वो जंग उसी सूरत खत्म करेगा जब अमरीका हर्जाना अदा करे। ईरान का मुतालबा है कि अमरीका मशरिक़ वस्ता में अपने फौजी अड्डे खत्म करे और आइंदा हमले न करने की जमानत दे। उधर वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि ईरान ने अमरीका की 24 घंटे सीज़ फायर की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। शराइत को नाकाबिल कबूल करार देकर ईरान ने मुज़ाकरात से भी साफ इनकार कर दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरानी हुकाम ने सालिसों को भी आगाह कर दिया। आपने हुर्मुज़ की सूरत-ए-हाल पर भी शदीद इख्तिलाफात बरकरार हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर की खित्ते के ममालिक को मुज़ाकरात की दावत। बाकिर कालिबाफ ने कहा, पड़ोसी ममालिक के साथ सफारतकारी के लिए तैयार हैं। इलाका इस्तेहकाम ईरान की तरजीह है। हम आपस में कसीरुल-जहती दिफाई समझौतों से बाहमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। इलाका सलामती को यकीनी बनाना खित्ते के ममालिक के मुफाद में है। ईरान खित्ते में सिर्फ अमरीकी अड्डों और अमरीकी मफादात को निशाना बना रहा है। हम अपना दिफा और जारियत का मुकाबला करने की अहलियत साबित कर चुके। ये इसराइल की जंग है जिसमें दुनिया का नुकसान हो रहा है। ईरान को आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए 10 दिन का वक्त दिया था। ईरान को मुआहदे के लिए दी गई डेडलाइन का वक्त खत्म हो रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, मुआहदा न हुआ तो 48 घंटे बाद ईरान को नताइज का सामना करना पड़ेगा। इसी तबाही की तरफ धकेल देंगे। अमरीकी सदर ने कहा, तैयारों की तबाही से ईरान से मुज़ाकरात पर असर नहीं पड़ेगा। ये जंग है और हम हालत जंग में हैं। अभी नहीं कह सकता कि लापता अमले के रुकन को नुकसान पहुंचाया गया तो अमेरिका क्या इकदाम करेगा। तेहरान के पुल और बिजली घरों को उड़ाने की धमकी देते हुए कहा कि दुनिया भर में अमरीकी फौज अजीम तरीन और सबसे ताकतवर है। अमरीकी फौज अभी तक अपनी मुकम्मल ताकत इस्तेमाल नहीं कर रही। अमरीका सरतोड़ कोशिशों के बावजूद आबनाए हुर्मुज़ न खुलवा सका। ईरान का आज फिर आबनाए हुर्मुज़ में इसराइल के बहरी जहाज पर हमला। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पासदारान ने इसराइली हमला ड्रोन के जरिए किया। ईरानी फौज ने इंसानी इमदाद ले जाने वाले मुतादिद जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त भी दी। बुनियादी ज़रूरत की अशिया और इंसानी इमदाद ले जाने वाले जहाज़ों को बाज़ाब्ता इजाज़तनामे जारी किए गए। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में आबनाए हुर्मुज़ खोलने की करारदाद पर वोटिंग गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। बहरीन की जानिब से पेश करदा मुसवदे की फ्रांस, चीन और रूस की करारदाद की मुखालफत। चीन और रूस का कहना है, तमाम जरूरी इक़दामात के अल्फाज मुनासिब नहीं। ताकत से आबनाए हुर्मुज़ खोलना हकीकत पसंदाना नहीं। गैर मुस्तकिल अरकान भी मुसवदे से मुत्तफ़िक नहीं। दुकानें और बाजार सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे। ज़राए वज़ारत तवानाई के मुताबिक तवानाई बचत का नया शेड्यूल मुल्की सतह पर 1 से 2 माह के लिए लागू होगा। वज़ारत तवानाई ने बचत के लिए चारों सूबों से मुशावरत का अमल तेज़ कर दिया। सूबाई हुकूमतों, चैम्बर्स और तजारती तंजीमों से राय तलब कर ली गई। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से भी बिजली खपत का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। मुल्क भर में बाजार, मार्केट्स और कमर्शियल जोन्स रात 8 बजे बंद करने की तजवीज़। तमाम तजावीज़ देने के बाद हतमी फैसला आइंदा हफ्ते मुतवक्के। पेट्रोल की कीमत में 80 रुपये की कमी। पेट्रोल की नई कीमत 378 रुपये फी लीटर हो गई। काबीना अरकान की 2 माह के बजाय 6 माह की तनख्वाह सरकारी खजाने में जमा कराने का भी ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है, मोटरसाइकिल को 1 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये और गुड्स ट्रांसपोर्ट को 1 माह तक 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। छोटे ट्रकों को 70,000 और बड़े ट्रक को 80,000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी।
बसों को 1 लाख रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी, जबकि छोटे किसानों को 1500 रुपए फी एकड़ इमदाद फराहम की जाएगी। रेल के इकोनॉमी क्लास के मुसाफिरों के किराए में इजाफा नहीं होगा। फैसला करे कि उन्होंने वक्त से पहले एक मिनी बजट लेकर आना है, तो हम उस हद तक जाने के लिए तैयार है। इस मुश्किल हालात में ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक बहुत अच्छा तरीका है कि अगर माली सपोर्ट हुकूमत अवाम तक पहुंचाना चाहता है, कुछ वो तो ऐसे हैं, कुछ सियासी, गैर सियासी, जो नफरत और तकसीम के सियासत पे यकीन रखते हैं। पाकिस्तान के अवाम ये जानते हैं कि ये जो जंग है ये पाकिस्तान का कसूर नहीं है। हम इस सोच के साथ, इस नीयत के साथ काम कर रहे हैं कि इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान में एक इत्तेफाकी राय होना चाहिए और सियासी इख्तलाफात को दूर रखे, अलग रखे, मिलकर काम करना चाहिए। हुकूमत मिनी बजट लाना चाहे तो मशरूत हिमायत के लिए तैयार है। वफाकी हुकूमत अवाम को सब्सिडी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए दे तो हर मुमकिन साथ देंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जुल्फ़िकार भुट्टो की बरसी तकरीब से खिताब। कहा, कुछ कुव्वतें नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन रखती हैं। अवाम जानते हैं इस जंग में पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं। मौजूदा हालात में सियासी इख्तलाफात को भुलाकर मिलकर काम करना चाहिए। खतरा है ये जंग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। मालूम नहीं कब तक मुश्किल हालात का सामना करना पड़े। जो ईरान और फ़लस्तीन पर हमलावर हैं वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकते। ये तहफ़्फ़ुज़ जुल्फ़िकार भुट्टो के एटमी प्रोग्राम की वजह से है। वफाकी वज़रा ने पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक ब्रीफिंग देकर मेरी ईद ख़राब कर दी। कोशिश होगी वसाइल के हिसाब से जितना रिलीफ दे सकें वो आवाम को दें। बिलावल भुट्टो की जानिब से ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल की मज़म्मत। जैसे मुल्की हालात चल रहे हैं जिसकी वजह से उन्होंने मेट्रो का सफ़र फ्री किया है और काफ़ी सुकून है। पेट्रोल बढ़ा के 80 रुपये कम करके क्या दिखा रहे हैं, 30 रुपये फ्री करके क्या कर रहे हैं। हमें 30 नहीं चाहिए, लाइन तो उससे ज़्यादा हो गई है। नीचे जाके आप रश देखें कितना हुआ है। खुश तो नहीं है इस इकदाम से, क्योंकि पेट्रोल काफ़ी महंगा किया गया, गरीब आवाम का आगे गुजारा नहीं होता। और जो ट्रांसपोर्ट फ्री की गई इलेक्ट्रिक, ये तो जो है हम आने जाने के लिए आजकल बहुत ठीक है। पेट्रोल कीमतों में 80 रुपये की कमी पर शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। बाज़ ने इत्मीनान का इजहार किया। कुछ शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से हर चीज़ महंगी हो गई। मुफ्त सफ़र मिसाइल का हल नहीं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद और पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मुफ्त सहूलत का आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मोटर बाइक रजिस्ट्रेशन फीस चार्जेस खत्म। मोटरसाइकिल के लिए ऐप भी लॉन्च कर दी गई। कोशिश है मुश्किल हालात में आवाम के लिए सहूलत पैदा की जाए। मुशावरत के बाद पेट्रोल की कीमतों में कमी और सब्सिडी का निज़ाम वज़ा किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक आम आदमी की मुश्किलात खत्म न हो जाए। मुश्किल हालात में ईंधन का कम से कम इस्तेमाल करना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मुसलसल सब्सिडी जारी रखना हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं। हुकूमत को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। टारगेटेड सब्सिडी से अवामी मुश्किलात कम करने की कोशिश करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मजबूरी में किया। सियासी मकासद के लिए लोगों को गुमराह करने की गुंजाइश नहीं। मौजूदा हालात में सबको सियासी और अस्करी क़यादत के साथ खड़ा होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा, पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। पाकिस्तान मशरक़ वस्ता के बहरान को हल करने की पोजीशन में है। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से तेल की फराहमी में रुकावट नहीं आई। ईरान, सऊदी और अमरीका समेत तमाम ममालिक पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, जंग की वजह से तेल की कीमतों में हमें 3 गुना इजाफे का सामना है। पाकिस्तान की क़यादत ने मुश्किल वक्त में जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। हुकूमत ने IMF को बिजली महंगी करने की यकीन दहानी करा दी। सब्सिडी 830 अरब तक महदूद रखने का फैसला किया गया। बिजली का नया बुनियादी टैरिफ 15 जनवरी 2027 से नाफिज होगा। ज़राए के मुताबिक आलमी तवानाई बहरान के असरात कम करने के लिए बिजली नर्ख बढ़ाने की यकीन दहानी कराई गई। पाकिस्तान नेवी में दूसरे PNS खैबर की शमूलियत की तकरीब हुई। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान नेवी के बेड़े में जदीद तरीन प्लेटफॉर्म और मखसूस टेक्नोलॉजी शामिल की गई। नेवल चीफ का कहना है कि मजबूत, मुतवाज़न, जदीद टेक्नोलॉजी से लैस बहरिया वक्त की अहम ज़रूरत है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी के हमरा NCCI हेडक्वार्टर के लिए मुख्तलिफ इमारत और पार्लियामेंट लॉजेस के ज़ेर तमीर नए ब्लॉक और पुराने ब्लॉक का दौरा। वज़ीर दाखिला ने NCCI के लिए मुख्तलिफ इमारत की अपग्रेडेशन का प्लान तलब कर लिया। मोहसिन नकवी का कहना है मौजूदा दौर में साइबर क्राइम के सद्देबाब के लिए NCCI को फाल किरदार अदा करना है। NCCI हेडक्वार्टर को जदीद IT इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सहूलियात से लेस किया जाएगा। मुल्क भर में बारिशों और बलाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। इस्लामाबाद में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। वफाकी दारुल-हुकूमत में बादल बरसने के बाद कोसो कज़ाक का मंजर। लाहौर में भी दिन भर बादल छाए रहे। शाम को बेशतर इलाकों में बारिश हुई। सड़कों पर फिसलन के बायस लोगों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना। पेशावर में गरज चमक के साथ तेज बारिश, ठंडी हवाएं चलने लगी। दर्जा हरारत में वाज़े कमी। लंडी कोतल में गाड़ी सैलाबी रैले में बह गई। एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक, लाशें निकाली गई। उधर कराची में अप्रैल के दौरान बारिश का 41 साला रिकॉर्ड टूट गया। महकमा मौसमियात ने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों में कराची में 38.6 मिलीमीटर बारिश हुई। इससे पहले 1985 में 24 घंटों में 37 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी।